Question number 2. In the given figure, PQRS is a rectangle whose diagonals PR and SQ, diagonals कौन से हैं? PR and SQ are equal, कि ये दोनों diagonals equal हैं and bisect each other at a point O. If angle ROS equal to 110 degree, angle ROS equal to 110 degree, find. तो क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट है एंगल ORS, ये आपको फाइंड करना है एंगल ORS। एंगल ORS कहां पर है? एंगल ORS, ये आपको एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें कैसे फाइंड कैसे होगा। ये एंगल 110 डिग्री गिवन है, तो इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ORS, इसमें देखें ये एंगल गिवन है और ये दोनों जो ये लाइंस कैसी हैं? इक्वल लाइंस है। इसमें बताया गया कि बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब जितना पार्ट ये है उतना ही ये है, क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये OR इक्वल टू हो जाएगा OS। तो इसके जो दोनों साइड्स इक्वल हो गए, टू साइड्स इक्वल हो गए, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल ये हो जाएगा। अब इन दोनों को दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो दोनों इक्वल हैं तो उसको हमने x लेट कर लिया, तो ये x हो गया, ये x हो गया और ये 110 हो गया। तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू निकलेगी वही एंगल ORS हो जाएगा। तो हमें ORS फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें ये PR यहां पर ऐसे हम राइट कर सकते हैं। तो जो एक एंगल दिया है उसको हम पहले राइट कर दें कि इससे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या गिवन है? एंगल ROS, एंगल ROS इक्वल टू 110 डिग्री, इसका यूज करेंगे। इसलिए हमने इसको वैल्यू रख दी एंगल ROS इक्वल टू 110 डिग्री। अब देखिए जो डायगोनल्स हैं इसके इक्वल हैं, तो डायगोनल्स कौन कौन से हैं? PR इक्वल टू QS, PR इक्वल टू QS, ये डायगोनल्स इक्वल है, ये आपका गिवन है। इसको राइट कर सकते हैं आप। क्या राइट कर सकते हैं? गिवन। अब देखिए PR इक्वल टू QS हो गया, ये दोनों इक्वल है, PR इक्वल टू QS। तो इनका हाफ अगर हम कर दें, अगर इसका हाफ कर दें, सपोज करिए PR को हाफ कर दिया गया, 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो QS को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बाई 2। अगर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो दोनों तब भी इक्वल रहेंगे। दोनों साइड में 2 से डिवाइड करने पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब PR बाई 2 माने पूरे PR का हाफ कितना हो जाएगा? OR हो जाएगा, और QS का हाफ कितना हो जाएगा? ये OS हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? PR OR हो जाएगा। इसका PR बाई 2 का कितना हो गया? OR, तो OR इक्वल कितना हो जाएगा? OS। ये दोनों इक्वल हो गया ना, ये दोनों इक्वल हो गया। OR इक्वल टू OS, OR इक्वल टू हो गया OS। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर क्यों किया आपने? सिंस PR बाई 2 माने PR बाई 2 इक्वल टू OR एंड ऐसे राइट कर सकते हैं OS इक्वल QS अपॉन 2, QS अपॉन 2। माने दोनों इसके हाफ जो है OR के इक्वल हो गया, QS का हाफ कितना हो गया? OS के इक्वल हो गया। अब ट्रायंगल में अगर हम ले लें तो उसमें कौन कौन सी साइड है? दोनों साइड इक्वल है। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल। तो OR के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल है OSR, एंगल OSR। तो एंगल OSR इक्वल हो जाएगा एंगल, और OS के अपोजिट कौन सा एंगल है? ORS, एंगल ORS इसके इक्वल हो गया ना। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, इसको बल्कि x लेट कर लें। कितना लेट कर लें? दोनों को x लेट कर लिया, और ये जो आपका आ जाएगा, क्यों इक्वल हो गए?
अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। माने जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल हो गए। तो जब इक्वल हो गए और इसको हमने कितना लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, तो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हम ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ आर एस, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इनका तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल्स हो गए, तो एंगल राइट कर लें, तो एंगल आर ओ एस, पहले इस एंगल को राइट कर लिया, फिर इस एंगल को राइट कर लें, फिर इसको कर दे, तीनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर, एंगल को राइट करेंगे तो एंगल ओ आर एस प्लस एंगल, और इस एंगल को राइट करना तो एंगल ओ एस आर इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री हो गया, तो इसमें हम लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, माने किसका यूज करके किया गया है, तो वो आपने राइट कर दिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो इसके इक्वल हो गया। अब इसे वैल्यू पुट कर दें, तो एंगल आर ओ एस की वैल्यू है 110 डिग्री, कितनी है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री, और ये प्लस हो जाएगा एंगल ओ आर एस, इसको एक्स लेट किया है, एंगल ओ एस आर को भी कितना लेट किया है, एक्स, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें ऐड एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स मीन्स 1x ऐड करेंगे तो 2x हो गया, इक्वल 110 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 180 डिग्री, और ये माइनस में हो जाएगा 110 डिग्री। अब इसको तो 2x इक्वल 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री आ गया। तो x इक्वल टू 2 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 70, ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया, 35 आ गया, 35 डिग्री आ गया, इतने डिग्री आया। और ये x की वैल्यू किसकी थी, एंगल ओ आर एस, तो एंगल ओ आर एस इक्वल 35 डिग्री, कितना है, 35 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया, यही हमको निकालना था, ये आंसर हो गया। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है इसमें। तो सेकंड पार्ट में आगे सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, ओ एस आर किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट है एंगल ओ एस आर, ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल ओ एस आर को फाइंड करना है यहां पर। तो जब एंगल ओ एस आर को फाइंड करेंगे तो इसमें जब सॉल्व करें हम इसमें, तो इसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ओ एस आर, यहां पर ओ एस आर कहां पर है, देखिए ओ एस आर, एंगल ओ एस आर, ओ एस आर मीन्स हो गया ये एंगल हमको फाइंड करना है, कौन सा एंगल फाइंड करना है, इस एंगल को फाइंड करना है, एंगल ओ एस आर, इस एंगल को फाइंड करना है। तो जब ये एंगल फाइंड करेंगे तो हमें किसकी नीड पड़ेगी, इस एंगल और इस एंगल की, तब ये एंगल फाइंड हो जाएगा। तो एंगल इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें कौन कौन से, एंगल आर ओ एस, ये गिवन है, एंगल आर ओ एस इक्वल है 110 डिग्री,
और जो अभी आपने फाइंड किया एंगल ओ आर एस, तो एंगल ओ आर एस इक्वल ये 7 कितना हुआ 35 डिग्री, 35 डिग्री निकला है। और हमें निकालना क्या है, एंगल ओ एस आर निकालना है। तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, 180 डिग्री होगा। उससे हम निकाल सकते हैं इसको, तो इसको आगे निकाल लें। तो इन ट्रायंगल ओ आर एस, देखिए जो ओ आर एस ट्रायंगल है उसमें कौन कौन से तीनों एंगल का सम करेंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल आर ओ एस, ये एंगल था, प्लस एंगल ओ आर एस प्लस एंगल, 3 एंगल्स थे ना, फिर एक एंगल है एंगल ओ एस आर इक्वल 180 डिग्री। तो इसमें क्या यूज हुआ है आपका, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसका यूज किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसका यूज किया गया है। तो देखिए ट्रायंगल का हमने सिंबल के लिए बना दिया है यहाँ पर एंगल आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस कितना है 110 डिग्री है, प्लस एंगल ओ आर एस कितना गिवन है 35 डिग्री। तो जिनकी नीड पड़ेगी उसको हम राइट कर लेंगे वैल्यू उसकी कि जो निकली है। और यहां पर हो गया आपका प्लस एंगल ओ एस आर इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल ओ एस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ओ एस आर इक्वल 180 डिग्री, और इसको हम प्लस कर लेंगे। तो 110 और 35 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 145 डिग्री, 145 डिग्री। अब 145 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो एंगल ओ एस आर इक्वल 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, माइनस करेंगे तो एंगल ओ एस आर इक्वल, देखिए इसे बारह लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 7 बचा, 7 में 4 माइनस करेंगे 3, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो कितना निकला है 35 डिग्री। तो एंगल ओ एस आर इक्वल टू 35 डिग्री, यही आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका एंगल एस ओ पी। एंगल एस ओ पी कहां पर है, एंगल एस ओ पी ये आपको फाइंड करना है, इसमें ये वाला एंगल ये फाइंड करना है। तो इससे रिलेशन देखें, तो ये जो गिवन है आपका एंगल जो गिवन है उससे रिलेशन इसको देखेंगे तो दोनों लीनियर पेयर के एंगल्स हैं। तो देखिए इसमें जो सॉल्व करेंगे एसओपी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पर हमें एंगल किसकी जरूरत पड़ेगी, एंगल आर ओ एस। एंगल आर ओ एस ये आपका गिवन है 110 डिग्री, ये गिवन है। इसी से हमारा काम बन जाएगा, क्या होगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल जो इसका एंगल लगा हुआ एंगल है इसका, देखिए एंगल कौन सा एंगल जो आपको निकालना है, एंगल एस ओ पी, एंगल एस ओ पी प्लस एंगल एस ओ पी इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये लीनियर पेयर के इक्वेशन है, लीनियर पेयर के एंगल्स हैं इसीलिए लीनियर पेयर, इसलिए 180 डिग्री हो गया। अब आर ओ एस की वैल्यू रख दी गई है यहाँ पर, तो 110 डिग्री प्लस एंगल एस ओ पी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल एस ओ पी इक्वल 110 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल एस ओ पी इक्वल माइनस करेंगे तो 0 में 0 माइनस किया 0, 8 में 1 माइनस किया 7, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो यही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, एंगल एस ओ पी इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखिए फोर्थ पार्ट में आपको करना है एंगल ओ एस पी की वैल्यू निकालनी है, एंगल ओ एस पी। एंगल ओ एस पी कहां पर है हमारा, ये है ओ एस पी, ये एंगल है, इसको हमें फाइंड करना है। इस एंगल को निकालेंगे, किस एंगल को निकालेंगे, ओ एस पी। फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट एंगल
OSP, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एंगल OSP, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस ट्रायंगल में देखें तो इस एंगल की हमें नीड होगी, इस एंगल की नीड होगी। तो एंगल कौन सा है हमारा ये? तो ये एंगल है, एंगल अभी जो निकला है एंगल SOP। तो यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो जो एंगल की जरूरत पड़ेगी उनको पहले हम राइट कर लें। एंगल SOP ये अभी निकाल चुके हैं, एंगल SOP इक्वल टू है 70 डिग्री, इतना निकाल लिया है। अब हमें निकालना कौन सा एंगल है? एंगल OSP निकालना है। तो अब इनमें दोनों में देखें तो किस तरह से कंपेयर करेंगे इसके। तो देखिए ये दोनों साइड, इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, टू साइड्स इक्वल हैं। भाई पूरा देखें तो पूरे से क्या है आपका कि जो ये एंगल ये गिवन है, माने PR इक्वल टू QS, ये गिवन है ना PR, ये दोनों साइड्स गिवन है, माने डायगोनल्स है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये गिवन है आपका, क्या गिवन है? PR इक्वल टू QS, PR इक्वल टू QS ये गिवन है। ये क्यों गिवन है? चूंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है, ये गिवन है आपका। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड तो PR/2 इक्वल QS/2, ये डिवाइडिंग बाई 2। तो दोनों साइड को किससे डिवाइड किया गया है? 2 से डिवाइड किया है, तो डिवाइडिंग बाई 2, तब भी इक्वल बने रहेंगे। अब PR/2 को हम क्या राइट कर सकते हैं? PR/2 हाफ को क्या राइट कर सकते हैं? OP। तो ये आपको हो जाएगा OP। तो OP इक्वल, और इसको राइट कर सकते हैं क्या? QS जो आया है QS/2 क्या राइट कर सकते हैं? OS। तो OP इक्वल टू OS, ये इक्वल हो गए दोनों साइड्स, इस ट्रायंगल में दोनों इक्वल हो गए, तो इनके अपोजिट एंगल्स। तो OP के अपोजिट एंगल कौन है? एंगल S है, एंगल OSP है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल OSP इक्वल एंगल, और OS के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है एंगल OPS, एंगल OPS इक्वल टू X। इसको लेट कर ले यहीं पर, क्योंकि आगे यूज पड़ेगा। तो यहां पर किस कारण से हुआ? अपोजिट एंगल्स, माने ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल, माने इसके इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। अब ट्रायंगल हम कौन से ले रहे हैं? इन ट्रायंगल POS, इन ट्रायंगल POS, इस ट्रायंगल में आपने लिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कौन कौन से एंगल्स आ जाएंगे उनको देखना है आपको। तो 3 एंगल्स हैं इसके, इनको राइट कर लें। तो एंगल SOP, माने क्या कह सकते हैं? एंगल OSP, पहले चाहे S वाले एंगल को लिख दें चाहे O वाले को लिख दें, तो एंगल किसी को भी राइट कर सकते हैं, एंगल S या एंगल POS कह दें। इसमें क्या राइट कर दें? इसमें इस एंगल को जो गिवन था आपने लिखा था एंगल SOP, एंगल SOP, एंगल SOP प्लस एंगल जो सेकंड था एंगल OSP, एंगल OSP प्लस एंगल ये एंगल OPS, एंगल OPS इक्वल 180 डिग्री। ये आपका है एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से यूज हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उससे आपने 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम क्या हो गया? 180 डिग्री, वो आपने राइट कर दिया। अब देखिए एंगल SOP की वैल्यू, तो SOP की वैल्यू गिवन है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री राइट किया, प्लस एंगल OSP को आपने X सेलेक्ट किया है, और एंगल OPS को भी X सेलेक्ट किया है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हमें X की वैल्यू निकालने हैं। तो X कितना हो गया? 2X इक्वल,
और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा -70 डिग्री। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 8 में 7 माइनस करेंगे 110 डिग्री आ गया। कितना निकल आया 110 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितना निकल आया x इक्वल टू 55 डिग्री, इतना आ गया। और x की वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया हुआ है, जो आपको निकालना था। तो कौन सा निकालना है, एंगल OSP। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल OSP इक्वल 55 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, एंगल OPS फाइंड करना है। OPS हमारा कहां पर है, एंगल OPS ये आपका है, ये आपको फाइंड करना है OPS। तो देखिए OPS फाइंड करने के लिए अब आपका क्या है, ये एंगल आपको मालूम हो गया है और ये भी एंगल मालूम हो चुका है। तो इन दोनों एंगल को पहले राइट कर लेते हैं। ये OPS आपको फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन में जो जो एंगल्स इसमें यूज होंगे उन एंगल को राइट कर लेंगे। कौन सा एंगल लिखेंगे, एंगल SOP। एक तो ये मालूम है आपको, एंगल SOP ये फाइंड कर चुके हैं, इक्वल टू कितना था 70 डिग्री। और जो एंगल इसका भी यूज होगा तो एंगल OSP, एंगल OSP इक्वल टू 55 डिग्री। ये भी अभी फाइंड कर चुके हैं, ऑलरेडी फाइंड, ये भी ऑलरेडी फाइंड कि आपने पिछले जो पार्ट में था वो आपने निकाला है, और इसको भी पिछले पार्ट्स में जो लास्ट पार्ट्स थे उनमें निकाल लिया है। तो ऑलरेडी फाइंड, ये फाइंड कर चुके हैं। तो ये आपके दोनों हेल्प करेंगे इसमें। तो अब इन ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल SOP, इन ट्रायंगल SOP, इन तीनों ट्रायंगल में क्या देखें, तो तीनों का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल SOP प्लस एंगल SOP हो गया, एंगल हो गया OSP, एंगल OSP प्लस एंगल एक कौन सा निकालना है, एंगल OPS, एंगल OPS इक्वल 180 डिग्री, ये निकला। और ये किससे निकला, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, माने इससे दो तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसे वैल्यू रख दें तो एंगल SOP की वैल्यू दी है 70 डिग्री, प्लस एंगल OSP की वैल्यू कितनी दी है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल OPS आपको फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो देखिए 5 और 0 5 हो गया, और 7 5 12 125 डिग्री, प्लस एंगल OPS इक्वल 180 डिग्री। तो इसको 125 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो एंगल OPS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। अब माइनस करेंगे तो एंगल OPS इक्वल, इससे बाहर लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 2 माइनस करेंगे 5, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, मीन्स 55 डिग्री आ गया। तो एंगल OPS की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री, यही आपको निकालना था। नेक्स्ट आपका 6 पार्ट है, एंगल POQ की वैल्यू निकालना है। किसकी, POQ कहां पर है, एंगल POQ, ये आपका एंगल है। इस एंगल की आपको वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। अब इसमें जो ये गिवन था आपका एंगल ROS, ये गिवन था, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो जो नीड है आपको, किसकी नीड है, एंगल ROS की। तो इसको राइट कर लिया, ये गिवन था आपका एंगल ROS इक्वल टू 110 डिग्री। कितना है 110 डिग्री, ये आपका गिवन है। क्या है आपका गिवन है।
अब देखिए जो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 110 डिग्री है और उन दोनों का रिलेशन क्या है एंगल्स का, तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ एस, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो इसमें लिख दिया गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसीलिए दोनों इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए आपने दोनों को इक्वल कर दिया। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल, तो जो एंगल आर ओ एस का गिवन है कितना गिवन है 110 डिग्री, बस यही आपका एंगल पी ओ क्यू भी इसके इक्वल हो गया, यही आंसर हो गया। अब देखिए सेवेंथ पार्ट है इसका, तो सेवेंथ पार्ट में क्या फाइंड करना है, एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर कहां पर है, क्यू ओ आर, ये आपको फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो क्यू ओ आर के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों का लीनियर पेयर का भी, किसका यूज कर सकते हैं, लीनियर पेयर का, कि माने ये दोनों लीनियर पेयर वाले हैं, या ये आपको मालूम हो चुका है 70 डिग्री, इसका भी यूज कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दोनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि इसको आप लेते हैं कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू 110 डिग्री, तो लीनियर पेयर का यूज करेंगे इसमें। तो सपोज करिए कि यहाँ पर क्या किया आपने, इसको निकालना है, तो सॉल्व करेंगे इसमें, तो जिस एंगल का यूज कर रहे हैं, तो चाहे वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज कर रहे हैं चाहे लीनियर पेयर का, तो अगर इस एंगल को हम ले लेते हैं जो गिवन था, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 110 डिग्री, ये आपका गिवन था, इससे आप निकालें तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, देखिए वन लाइन पर ही है, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल 180 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है, इसीलिए दोनों का सम 180 डिग्री रखा है, तो लीनियर पेयर हो गए। अब एंगल क्यू ओ आर, ये आपको फाइंड करना है, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस कितना गिवन है 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल क्यू ओ आर इक्वल 110 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल क्यू ओ आर इक्वल 180 में से इसको माइनस करें तो 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 8 में 1 माइनस करेंगे 7 और 1 में 1 माइनस करेंगे 0, तो 70 डिग्री आ गया, कितना आ गया एंगल क्यू ओ आर 70 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। देखिए एट्थ पार्ट है, एंगल ओ आर क्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल ओ आर क्यू, तो ओ आर क्यू कहां पर है, ओ आर क्यू ये है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब देखिए ये एंगल फाइंड करना है ओ आर क्यू, और इधर जो गिवन है आपका, यहां पर ओ आर एस निकाल चुके हैं आप, ओ आर एस एंगल ओ आर एस आप निकाल चुके हैं, पहले से ऑलरेडी निकाल चुके हैं ओ आर एस, तो ओ आर एस कितना था 55 डिग्री था, माने ये जो ओ आर एस निकाला है इसमें ओ एस आर कितना निकाला, ये ओ आर एस आपका 35 डिग्री था, कितना निकलेगा 35 डिग्री, या ऐसे हम कर सकते हैं कि यहां पर जो एंगल ओ पी एस निकाला है आपने, एंगल ओ पी एस ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये कितना था आपका ओपीएस था 55 डिग्री, ये 55 डिग्री था, तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गए, तो ये दोनों कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो यहाँ पर जो गिवन ये आप निकाल चुके हैं एंगल ओपीएस, क्या निकाल चुके हैं, एंगल ओपीएस, एंगल ओपीएस ये इक्वल टू कितना था 100, नहीं इसमें था 55 डिग्री, ये ऑलरेडी किसी पार्ट में आप निकाल चुके हैं, इसको आपने निकाला है ना, ये ऑलरेडी फाइंड, ये जो फाइंड कर चुके हैं, तो इसका यूज जहां पर जरूरत होगी उसमें किया जा सकता है, ऑलरेडी फाइंड, ये फाइंड कर चुके हैं। तो एंगल ओपीएस इक्वल टू 55 डिग्री, अब इन दोनों को देखें तो ये दोनों
कैसे है? तो सिंस PS पैरेलल टू QR, PS पैरेलल टू QR, भाई अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं रेक्टेंगल की, तो PS पैरेलल टू QR एंड PR इज ट्रांसवर्सल, एंड PR इज ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब कौन सा एंगल हो गया? तो एंगल कौन सा निकालना है? एंगल ORQ। तो जो एंगल ORQ है तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल ORQ इक्वल हो जाएगा एंगल, कौन सा एंगल? ORQ। ये जो एंगल है किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल OPS, एंगल OPS माने इसके इक्वल हो जाएगा। ये क्यों इक्वल होगा? ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इसके कारण से ये हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि आपने ORQ इससे बीच से लिया है, माने ये दोनों लाइन हो गई, ये पूरी ट्रांसवर्सल हो गई, तो आप पूरा भी राइट कर सकते थे क्या? एंगल O कहां पर था? एंगल ORQ लिया है आपने, यहां पर लिख सकते थे एंगल PRQ। तो एंगल PRQ को ही एंगल ORQ भी कहेंगे, क्योंकि उसी लाइन का एक पॉइंट है O, माने ये जो PR लाइन है इसी का पॉइंट है, तो इसको हम चाहे PRQ कहते हैं चाहे ORQ कहते हैं, दोनों सेम है। तो ORQ इक्वल टू OPS जैसे है, या हम RPS भी कहते हैं, क्योंकि इसी का एक पार्ट है, माने कहीं पर पॉइंट है RP लाइन का, तो O पॉइंट है, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, RPS भी राइट कर सकते हैं, जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। और ये जो एंगल आपका गिवन था कितना? 55 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा एंगल ORQ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल ORQ इक्वल टू एंगल OPS गिवन है 55 डिग्री, ये जो फाइंड कर चुके हैं इतना, तो ये एंगल ORQ इक्वल टू 55 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया।